हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं, कोर इंडस्ट्री, जो कि आधारभूत उद्योग जिसे कहा जाता है। आज ये 21 डेज चैलेंज का ये 4th पार्ट है और 3 आपके डेज कंप्लीट हो चुके हैं या 4th डेज हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग नए नए आयाम को, नए नए तथ्यों को लेकर के आ रहे हैं, नए नए फेजेस को लेकर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज का जो डे है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अनिवार्य है। हमारे ये जो बेसिक जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अलग अलग दिन हम अलग अलग जो टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं, 21 डेज तक अलग अलग प्रोग्राम को लेकर के आएंगे, चैप्टर्स को लेकर के आएंगे। तो उसमें आपको नए तरीके से सीखने को मिलेगा। 21 डेज में आपका जो बेसिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, क्लियर? सो दैट इज़ द गुड फॉर अस। ओके, सो आइए समझते हैं। देखिए, पहला जो है कोर इंडस्ट्री या फिर इसी कहते हैं आधारभूत संरचना। क्या होता क्या है? देखिए, कोर इंडस्ट्री क्या होता है। देखिए, समझिए पहले, कोर इंडस्ट्री जो होता है वो किसी भी इंडस्ट्री के जो कोर एरिया या फिर जीडीपी में या फिर कह सकते हैं उसके ग्रोथ में, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, उसको कोर रीजन कहते हैं। उसी प्रकार से कोर इंडस्ट्री जो कि हमारे पूरी तरह से ग्रोथ में, जो कि इंडिया के कैपिटल में इंडस्ट्री में पूरी तरह से जो कोर इंडस्ट्री है उसमें टोटल 8 इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली है। टोटल हम देख सकते हैं अप्रॉक्स 40% जो है इंडस्ट्री में, टोटल इंडस्ट्री में क्या है 40% जो इसका भागीदारी है। ठीक है, वेटेज है। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं कोर इंडस्ट्रीज़ के जो पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देख सकते हैं पिछले लॉकडाउन की स्थिति में उसके बाद कोर इंडस्ट्रीज़ के जो वेटेज में उसमें गिरावट आई थी, लेकिन हम उसमें फिर से सुधार करते जा रहे हैं, इस प्रकार से देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज है उसको समझिए पहले। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कोल है। पहला क्या है? कोल। कोल या फिर इसको कोयला कहते हैं, कोयला। ठीक है, यह है कोल या फिर कोयला। यह कोर इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे कोल कहते हैं। कोयला जो कि आपके सबसे बेस है, इससे अलग अलग चीज़ें कई सारे प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसके द्वारा इससे प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सीमेंट है। सीमेंट, इसको भी देख सकते हैं, सीमेंट एक कोर इंडस्ट्री है। ठीक है, एक दूसरा महत्वपूर्ण कोर इंडस्ट्री है। तीसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल। ठीक है, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, ये भी एक इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है, कच्चा तेल। एक चौथा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं उर्वरक। क्या हो जाएगा? उर्वरक। ये उर्वरक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उर्वरक जो कि कोर इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें से एक है। इसमें रिफाइनरी और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्राकृतिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक गैस के रूप में। ठीक है, प्रोडक्ट्स के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अहम हिस्सा है जो कि इंडस्ट्री में, कोर इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली यह इंडस्ट्री है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के रूप में। उसके बाद जो 6th पोजीशन पे है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपके कोर इंडस्ट्री से महत्वपूर्ण हिस्सा देती है। यह इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत इसको कह सकते हो, जिसके कारण से हम किसी भी अन्य फर्म को संचालित करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के बेस के रूप में देखा जा सकता है इसे, विद्युत को। तो विद्युत एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस इसी को या फिर इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसमें रिफाइनरी हो जाएगा, दूसरा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, रिफाइनरी। ओके, तो ये अलग है। इस तरह से नेचुरल गैस है, इसको कहते हैं प्राकृतिक गैस, इसको याद रखेंगे। नेचुरल गैस जो कि प्राकृतिक गैस के रूप में इसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अहम हिस्सा है इसका भी, इसमें कोर इंडस्ट्री के पार्ट में। उसी तरह से आप देख सकते हैं स्टील। स्टील जो कि इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह काम आने वाली वस्तुएं हैं और स्टील के माध्यम से ही कुछ भी कार्य या कारोबार ये संचालित किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पीढ़ी दर से पीढ़ी यह संचालित रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है। ये स्टील जो है कि इंडस्ट्री को एक आधार देता है। इस प्रकार से टोटल हम देख सकते हैं अहम जो इंडस्ट्री है वे टोटल 8 इंडस्ट्री हैं। इस प्रकार से देखें तो कोल इंडस्ट्री है, कोल। इस प्रकार से सीमेंट, इस प्रकार से होगा क्रूड ऑयल, इस तरह से फर्टिलाइजर्स, उसी तरह से है 5th में है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। उसके पश्चात है हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। उस प्रकार से नेचुरल गैस जो कि प्राकृतिक गैस के रूप में है। स्टील जो कि स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है जो कि अहम हिस्सा होती है, जिसकी भागीदारी अहम होती है आर्थिक क्षेत्र में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखें कि इसके द्वारा जो है IIP के द्वारा इसे निर्धारित करती है। इसमें IIP के टोटल इंडस्ट्री में 8 इंडस्ट्री हैं जो कि कोर इंडस्ट्री हैं। IIP क्या होता है? IIP जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं इसको। इसके द्वारा इंडेक्स प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन का जो हिस्सा है उसको निर्धारित करती है। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स जो कि इंडेक्स बनाती है, इंडेक्स
ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कह सकते हैं इसको, प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि आईआईपी कहते हैं, इसको इसके कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन से मंत्रालय के अधीन आईआईपी जो है कार्यरत है, जो कि एससीओ से संबंधित है, एससीओ, ठीक है। तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, कौन से अंतर्गत ये आती है, संचालित होती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग, जो कि इस तरह से टोटल 8 हैं, इसको हम तैयार कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न में अलग अलग। देखिए CCC, इस प्रकार से ट्रिपल सी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, C और C, ठीक है, क्या क्या है, ट्रिपल सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ट्रिपल सी का ये जो होगा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, F, उसके बाद हो जाएगा R, उसके बाद हो जाएगा आपकी E, उसके बाद हो जाएगा आपका N, और उसके लास्ट में है S, जो कि स्टील है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा कोल, C का हो जाएगा कोल, ओके। C का हो जाएगा फिर सीमेंट, C का हो जाएगा सीमेंट, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल, ये C का हो जाएगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र, F का हो जाएगा फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र। उसके बाद है R का है रिफाइनरी हो जाएगा, रिफाइनरी हो जाएगा। उस तरह से E का हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, N का हो जाएगा नेचुरल गैस हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा। उसी प्रकार से S का हो जाएगा स्टील हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोल, सीमेंट और क्रूड, ये हो जाएगा आपका, इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग हैं सारी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस और इंडस्ट्रीज, ठीक है। टोटल 8 प्रकार के हैं इसमें, और 8 को आप इस तरह से मिला करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। CCC फ्रेंड्स, ठीक है, CCC फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स जो है क्या है, CCD जाएंगे, ठीक है। CCD जो होता है फ्रेंड्स क्लब, ठीक है, कैफ़े कॉफ़ी क्लब, ठीक है, कैफ़े कॉफ़ी क्लब फ्रेंड्स जाएंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, टोटल 8 हैं, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कोर इंडस्ट्रीज़। और इस तरह से हम जो कि नेक्स्ट जो है अलग अलग टास्क में अलग अलग तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो टास्क होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन तरीके से एक अलग तरीके से हम करने वाले हैं उसको, ठीक है। तो आगे चल करके हम नया नया टास्क देते जा रहे हैं, और नए नए टास्क में 21 डेज़ में आपका जो बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।